हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। ये वीडियो होने वाली है जिन लोगों ने अभी सीएमए क्लियर करा है। अप्रॉक्सीमेटली 900 सीएमएस जो है इंडिया को मिल गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दी सीएमए फैमिलीज। जो जी हाँ, मैं सीएमए अक्षय सेन आप लोगों का वेलकम करता हूँ इस सीएमए फैमिली के अंदर, क्योंकि आपके नाम के साथ में जुड़ चुके हैं वो 3 मैजिकल वर्ड, दैट इज सीएमए। बट अब वो डे आ चुका है जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया था। यस, द डे हैज़ कम फॉर विच वी फॉट, वी डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड स्लीपलेस नाइट्स, न जाने कितनी कितनी चीज़ें थी जिनके लिए फाइनली आज डे आ चुका है। और अब बारी है प्लेसमेंट की। और जब बारी प्लेसमेंट की हो तो हम बिल्कुल भी इसके अंदर लेजीनेस नहीं दिखा सकते। हमें एक्टिवली जुट जाना है कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में। और अभी तक कैंपस प्लेसमेंट में आप लोगों को वैसे पता ही होगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है ज्ञान सागर क्लासेस ने दिए हैं। और इंडिया का हाईएस्ट प्लेसमेंट कंटिन्यूसली ज्ञान सागर क्लासेस से है। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट की प्रोसेस क्या होती है, अब क्या आप लोगों के साथ आगे होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ। कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसके बारे में भी मैं नॉलेज देने वाला हूँ। हालांकि जो डिटेल फॉर्म को फिल कैसे करना है पॉइंट बाय पॉइंट, वो मैं प्लेसमेंट वाले सेशन में लूंगा, जो आपकी ट्रेनिंग फ्राइडे 29 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। अगर अभी तक रजिस्टर नहीं कराया तो फटाफट से जाकर के उसमें रजिस्टर करा लेना, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपके लिए लाइफ टाइम काम आने वाली है। जितने भी लोगों ने ज्वाइन करी है उनसे पूछ लीजिए, लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड सारे मोड में अवेलेबल रहने वाली है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप ज्ञानसागरclasses.com पे जा सकते हो या डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट दिया हुआ वहाँ जा सकते हो। चलिए, अभी मैं तो आपको थोड़ा सा प्लेसमेंट का आइडिया दे देता हूँ पहले तो, कि प्लेसमेंट क्या चल रहे हैं अभी रिसेंटली। तो ये रीसेंट प्लेसमेंट्स है कुछ हायर रेंज के अंदर और लोअर रेंज के अंदर कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो देखिए। अभी लास्ट प्लेसमेंट में जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 22 लाख, एक तो संयम का गया था। अच्छा, इन लोगों का क्या लाइफ है, क्या एक्सपीरियंसेस है, इसके लिए लाइफ आफ्टर सीएमए की सीरीज हमने स्टार्ट करी है। अगर नहीं देखी तो फटाफट से जाके देखो, यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक भी डाल देंगे हम, तो वो जाकर के देखिए कि इनका एक्सपीरियंसेस क्या रहा, श्रेया का और संयम का। 22 लाख के पैकेजेस जो कंपनी दे रही है, तो क्या इन्होंने प्रिपरेशंस करी, वो गाइडेंस आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पर बाकी काफ़ी सारे पैकेजेस आप देख सकते हैं, 18 लाख, 17 लाख, 14, 15, 16, 10 लाख, और भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लाइफ आफ्टर सीएमए के अंदर शेड्यूल्ड है। तो बहुत जल्द वो आप लोगों के लिए आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। अच्छा, आगे देखें तो ये जो है कैंपस प्लेसमेंट बैच की डिटेल मैं आपको देना चाहूँगा, देन हम हमारा वीडियो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड डिटेल का वीडियो बना देते। तो ये कुछ कंटेंट है, हालांकि अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी कंटेंट होते हैं जो कि हम ओवर द टाइम सेशंस के साथ में रिवील करते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन का एरा है थोड़ा सा, तो आप लोगों को भी सेल्फिश होना पड़ेगा। अगर हर चीज़ अगर आप डिस्क्लोज कर देंगे तो कंपटीशन आप कहीं ना कहीं खुद के लिए ही बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड है। आप देखिए इसके अंदर इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस कंपनी पूछेगी। फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, सीवी प्रिपरेशन, ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यू, एचआर क्वेश्चन, डोमेन क्वेश्चन, एप्टीट्यूड, एक्सेल, एसएपी, जीएसटी, इनकम टैक्स, आर्टिकलशिप वर्क, अगर किसी की डमी आर्टिकलशिप है तो अब कंपनी को आप ये नहीं बोल सकते, इंडेस, कंपनी प्रोफाइल, ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें। चलिए, अभी इसके बारे में शॉर्ट में मैं बताऊंगा। बाकी मोड और फीस यहाँ पर लिखी हुई है, कांटेक्ट कहाँ करना है इस पर व्हाट्सएप भी कर देंगे तो काम चलेगा। चलिए, बाकी ये डिटेल्स है उससे पहले के प्लेसमेंट्स की। इतने सारे प्लेसमेंट है, अप्रॉक्सीमेटली हर कंपनी का एक्सपीरियंस हम लोगों को हो गया है, तो हर कंपनी में आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएंगे। ये लास्ट अटेम्प्ट के जो हाईएस्ट पैकेज है इंडिया के दो सबसे, 22 लाख, श्रेया और संयम दोनों का नेम एस से स्टार्ट होता है। नमन जिन्होंने राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल करी थी, और इंडियन ऑयल में 18 लाख का पैकेज भी इनको मिला है। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सर अब कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या होने वाला है। आखिर अब हम लोगों के साथ में क्या होगा, अब हमें करना क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू, अभी तक आपने जितना भी हार्डवर्क किया है, अब टाइम है उस सारे हार्डवर्क को फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू टिल नाउ इन सबको यूज करने का। यस, आपने सही सुना, अभी तक जितना भी हार्डवर्क करा है वो सारा काम आने वाला है। आपने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो, आपने किसी डिबेट में, आपने किसी स्पीच में, डांस में, सिंगिंग में, सर ये क्या बता रहे हो,
हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, आप कहाँ की, यस ये भी काम आएगा। आप जाकर के देखना संयम का मॉक इंटरव्यू का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके, टॉपर इंटरेक्शन में सिंगिंग करिए उन्होंने। क्यों करिए, मॉक इंटरव्यू से आपको अंदाजा भी लगेगा आखिर क्या पूछा जाता है। मतलब आपकी क्वालिफिकेशन काम आने वाली है, बट आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे हैं, आप कैसे चीज़ों का आंसर देते हैं, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, ये सब इंपॉर्टेंस रखते हैं आप जाकर के। तो इन चीज़ों को भी अब प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपकी जीके भी पूछी जाती है कुछ कंपनीज के अंदर, बट वो कंपनी स्पेसिफिक होती है, तो वो हम सेशंस में बात करते करते आपको कंपनी वाइज बताते रहते हैं। अभी प्रोसेस क्या होने वाली है और फॉर्म कैसे फिल करना है, देखिए डिटेल में आपको बता देता हूँ कि हमारी डिटेल क्या क्या होगी। इसमें हम बात करने वाले एलिजिबिलिटी, कौन कैंपस में जा सकता है, ड्यूरेशन, पैकेज, प्रोसेस, क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, कंपनीज किस टाइप की आएगी, ये सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। और इसके अलावा फॉर्म कैसे फिल करना है, तो इसके लिए देखो आप फाइनल के रिजल्ट पर जाइए, यहाँ पहुँचेंगे आप, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पर ताकि टाइम सेव हो जाए। ये एक आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। इसी के नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ अपलोड योर रिज्यूम, तो यहाँ पर जाकर के आपको क्लिक कर देना है। देन अगेन वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना है जो हमने इधर डाला है। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आई थिंक यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से राइट। तो हम यहाँ आए और यहाँ पर जैसे ही आप आपका बेसिक डिटेल फिल करेंगे तो ये एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया जिसे पूरा फिल करना है, बहुत केयरफुली फिल करना है। और अगर आपने अभी तक फिल नहीं करा है, डोंट वरी, इसका सेपरेट सेशन होगा कैंपस प्लेसमेंट सीपीपी प्रोग्राम के अंदर, वहाँ मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, तब फिल करना, अभी फिल मत करना। 4 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो इसलिए हमारे पास में टाइम भी इनफ है। इसमें सारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे काउंट होते हैं, सर फेल हो गए तो क्या करना है, एग्जाम में एब्सेंट थे तो क्या करना है, इसके अलावा रैंक को यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, आपकी ट्रेनिंग, कई सारे लोगों को मैं बोलता हूँ प्रोफेशनल अदर डिग्री स्पेसिफाई मत करो, वो सब 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। और आपको सैम्पल सीवी मिल जाएंगे जिसके बेस पर पहले अपने को सीवी बनाना होगा। तो आपको एक बहुत बड़ा बंच मिलेगा जब आप रजिस्टर होंगे इस प्रोग्राम में, अबाउट 200, इवन उससे भी ज़्यादा है, हमारे पास तो 1000 तक भी है, बट जो 200 रीसेंट लेटेस्ट सीवी होंगे वो आपको दिए जाएंगे, जिसके बेस पर आप आपका सीवी प्रिपेयर करेंगे। देन मैं पर्सनली चेक करूंगा, क्योंकि अब आप लोग सीएमए बन गए, हम लोगों का पर्सनल टच जरूरी है। और हमारी टीम जो है एचआर पर्सन, एचआर से रिलेटेड थिंग्स सब कुछ लोग मिलकर के चेक करेंगे। देन आपको सीवी वापस शेयर किया जाएगा, देन आपको फाइनल सीवी बना करके यहाँ पर अपलोड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और बाकी ये जो सेशन होगा जिसके अंदर मैं डिटेल आपको फॉर्म का एक एक पार्ट बताऊंगा कि कहाँ पर क्या करना है, और मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी इसमें। अब हम इधर आए तो सबसे पहले बात करते हैं सर एलिजिबिलिटी किसकी होती है। देखिए कैंपस प्लेसमेंट के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होता है जिसने लास्ट अटेम्प्ट पास किया, मींस अभी जिसने जुलाई एग्जाम पास किया ना, वो एक बार कैंपस प्लेसमेंट में अपीयर हो सकता है, वो ये वाला। ऐसा नहीं है कि आप ये कैंपस प्लेसमेंट स्किप करके नेक्स्ट में हो जाए, या किसी ने लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा था वो इसमें हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। सीएमए क्वालिफाइड पर्सन जो इस अटेम्प्ट में हुआ है बस वही अपीयर हो सकता है, और कोई अपीयर नहीं हो सकता है इस प्लेसमेंट प्रोग्राम के अंदर। अब बात मैं करता हूं सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी तो बड़ी सिंपल थी, पैकेजेस क्या क्या होते हैं। देखिए पैकेजेस कंपनी के टाइप पर डिपेंड करते हैं। कंपनी के टाइप से मेरा मीनिंग क्या है, कंपनीज प्लेसमेंट में आपको अलग अलग टाइप की मिलने वाली है। कुछ आपको कंपनी मिलेगी पीएसयू जो कि हाईएस्ट पैकेज अभी तक देती रही है, पब्लिक सेक्टर कंपनी भी आपको मिलेगी जिनका भी पैकेजेस काफ़ी अच्छा रहता है, और प्राइवेट कंपनीज भी आपको मिलने वाली है। पीएसयू तो जो गवर्नमेंट वाली पब्लिक सेक्टर, इसमें मैंने रिलायंस, आईटीसी ऐसी कंपनीज को ले लिया, और कुछ प्राइवेट कंपनीज को ले लिया, और कुछ प्रैक्टिसिंग फर्म्स भी आती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज इसके अंदर होती है। अब सबका पैकेज 6 to 10, 10 to 18 और अबाव 18, और ऐसा जो अभी तक मैंने सुना है और एज पर सोर्सेज आ रहा है, इस बार का कैंपस प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसा कि मेरी बात हो रही थी, तो अब मेहनत करने का टाइम है। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छा प्लेसमेंट पाने की पूरी उम्मीद है यहाँ पर। अच्छा, कंपनीज किस किस टाइप की आती है तो मैंने अभी आपको बताया, एंड अगेन यहाँ पर भी जो है वो चीज़ स्पेसिफाई करिए। मल्टीनेशनल कंपनीज आती है, पीएसयू कंपनीज आती है, पब्लिक कंपनीज जिसमें आईटीसी, रिलायंस इस टाइप की कंपनीज आ जाती है, टाटा,
और इसके अलावा प्रैक्टिसिंग फर्म्स भी जो है हमारे प्लेसमेंट के अंदर आती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज है जो कि हमारे प्लेसमेंट प्रोग्राम के अंदर आपको देखने को मिलती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक कंपनी में शॉर्ट लिस्ट हो जाए, आपको कुछ लिमिटेड कंपनीज में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो मैं आगे बता रहा हूँ प्रोसेस क्या होगा पूरा। पीएसयू कंपनी का शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया सबसे टफ होता है क्योंकि पैकेज भी इनका सबसे ज़्यादा होता है। कौन शॉर्ट लिस्ट होगा कौन नहीं, इसकी भी बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कौन कौन सी कंपनीज आती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज की लिस्ट यहाँ पर है। इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है यहाँ पर क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के ही प्लेसमेंट ब्रोशर से मैंने लिया है। वेदांता हो गई, इंजीनियर्स इंडिया, एनबीसीसी, गेल, C8, विप्रो, कैपिटा, एनवीओ, L&T, एपेक्स, आईटीसी, बहुत सारी कंपनीज है। एसेंचर जो कि काफ़ी बार आ रही है और अच्छा अच्छा पैकेज दे रही है, और कल्पतरु इतना कोई ज़्यादा पैकेज नहीं देती है, तो अब कई बार कुछ कंपनीज को स्किप भी करना पड़ता है और किसी कैंडिडेट के लिए वही कंपनी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। वो सारी थिंग्स डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल पर। ये काफ़ी सारी कंपनीज है। इंडियन ऑयल जो कि इतना पैकेज देती है, और भेल है यहाँ पर, सिटको है, HDFC, डिलॉयट, IRSM, फिलिप्स, KPMG, बहुत सारी कंपनीज है और कंटिन्यूसली जो है प्रोसेस पर बातचीत चल रही है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा सर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मीनिंग क्या है कि सर शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, इस पर बात करने वाला हूँ मैं। एलिजिबल तो CMA है ही, पता ही। इस प्रोसेस को बताता हूँ, देन एलिजिबिलिटी बताता हूँ। देखिए अभी होगा क्या कि आपकी 12 डेज की, सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम की ट्रेनिंग होगी। जो भी लोग कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि हम लोग मिल करके प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पर, और आप मेरे सामने होते हो, मैं भी आपके सामने होता हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो में मैं दिख रहा हूँ और यहाँ कोई और बताएगा, मैं ही आप लोगों को टीच करने वाला हूँ और हमारी टीम टीच करने वाली है, तो मैं पूरा प्रोग्राम हैंडल करने वाला हूँ। तो आप लोग अगर जयपुर आ सकते हैं तो प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए जयपुर सिटी सेलेक्ट करिए या ऑफलाइन आइए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो 12 डेज़ की प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम वाली ट्रेनिंग होगी। इसके लिए पहले फॉर्म फिल करना है, लोकेशन सेलेक्ट करनी है, वहीं पर होगी। कुछ लिमिटेड सिटीज़ में होती है, हर जगह नहीं होती है। ये 12 डेज़ की प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट ट्रेनिंग, आफ्टर 10 डेज अप्रॉक्स, शॉर्ट लिस्टिंग आना स्टार्ट हो जाती है। एंड शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, मैं वो यहीं से आपको बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में हर एक कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए शॉर्ट लिस्टिंग कंपनी कैसे करती है, तो शॉर्ट लिस्टिंग में सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है वो रहता है आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आपने कितने अटेम्प्ट में क्लियर कराया। तो काफ़ी सारी कंपनीज का जो फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है, कुछ कंपनीज रैंक को भी प्रेफर करती है, फर्स्ट अटेम्प्ट को भी प्रेफर करती है। इस बार रैंक काफ़ी ज़्यादा आई है सर। रैंक काफ़ी ज़्यादा क्यों आई है, क्योंकि न्यू और ओल्ड दो सिलेबस हो गए, तो इसलिए रैंकर्स काफ़ी ज़्यादा होने वाले, तो कंपटीशन टफ है। अच्छी प्रिपरेशन करना ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। और रैंक किसी की है तो ये भी वो इस भरोसे इस बार ना रहे कि रैंक तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा, प्रिपरेशन बहुत कड़ी करनी पड़ेगी, कंपटीशन काफ़ी टफ है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज फर्स्ट अटेम्प्ट भी प्रेफर करती है। जो कंपनी फर्स्ट अटेम्प्ट प्रेफर करती है, इवन दो आपकी रैंक है फाइनल में बट इंटर में अटेम्प्ट है, वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे आपको। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट प्लस 60% इन ग्रेजुएशन, यस ग्रेजुएशन के परसेंटेज भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उनको भी मैटर करता है, वो भी मैटर करते हैं यहाँ पर। फोर्थ थिंग, CMA प्लस 60% इन ग्रेजुएशन, और कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है ओनली CMA चाहिए वेदर यू हैव अटेम्प्ट और नॉट, और कुछ कंपनीज एक्सपीरियंस्ड भी मांगती है। वो बहुत ही कम कंपनीज होती है क्योंकि एक्सपीरियंस एज सच जो है एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होते हैं, जिसकी डिटेल में मैं आपको सेशन में भी बात करूंगा एक एक क्राइटेरिया को लेकर के, कि किस कैंडिडेट के लिए क्या फुलफिल हो रहा है और किस टाइप की कंपनी आपको मिल सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी होती है यहाँ पर। और प्रिपरेशन आप चाहे कैसे भी कर सकते हैं, ऑफलाइन सबसे प्रेफरेबल रहता है फर्स्ट, देन ऑनलाइन लाइव, देन रिकॉर्डेड रहता है। टाइमिंग हमारा ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, जब ये आपकी ट्रेनिंग चलेगी तो इससे क्लैश नहीं करते हैं हम, हमारा टाइमिंग उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। बट मैं कहूँगा कि आपके मेजर सेशन हम लोग जो मेन नॉलेज वाले सेशन से हम इस ट्रेनिंग से पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं, और फिर जो है डेली सेशन तो चलते हैं इसके साथ भी और फिर इसके बाद भी, ये टिल कैंपस बैच चलता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है पहले कवर कर ले जितना अच्छा होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। अबाउट 1.5 मंथ्स मतलब 45 डेज तक आपको मिल सकते हैं आई थिंक। तो एलिजिबिलिटी में भी यही चीज़ आने वाली है जो कि मैंने इधर बता दी।
सॉरी। तो यही चीज एलिजिबिलिटी में आएगी कि कौन एलिजिबल है। प्रोसेस क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो ये हो गया, शॉर्ट लिस्टिंग आ गई। देन अब कंपनीज अलग अलग टाइप से सिलेक्शन के प्रोसेस रखती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद क्या होगा, कुछ कंपनीज क्या करेगी, आपका रिटर्न टेस्ट लेगी। रिटर्न टेस्ट लेने के बाद में आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन के बाद इंटरव्यू होगा। अब हम कई बार बेवकूफ़ी क्या करते हैं, हम यहाँ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यू के लिए बाकी के लिए करते ही नहीं है, और फिर आप इंस्टीट्यूट को ब्लेम करते हो। कई बार ऐसे भी ब्लेम लगाए गए कि अक्षय सर कंपनीज के साथ सारी फिक्सिंग कर लेते हैं। अरे यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ, अगर कंपनी के साथ मेरी फिक्सिंग है तो मुझे प्लेसमेंट में क्यों भेजना कैंडिडेट को। हम डायरेक्टली कंपनी में प्लेसमेंट नहीं करा देंगे। ये इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होता है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं होता। हाँ लेकिन हम प्रिपेयर इतना अच्छा करते हैं कि आप लोग श्योरली सिलेक्ट हो जाओगे। तो लोगों को ऐसा डाउट होता है क्योंकि लास्ट टाइम इतने सारे प्लेसमेंट हो गए हमारे, वेदर दिल्ली वेदर कोलकाता, तो लोगों को शक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कर लो, कुछ भी पता कर लो, ऐसा हमारा कुछ भी नहीं रहता। आप कैंडिडेट से पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज क्या करती है, पहले ग्रुप डिस्कशन लेती है, ग्रुप डिस्कशन के बाद में इंटरव्यू हो जाता है। कुछ कंपनीज बहुत रेयर ऐसी भी होती है जो कि इंटरव्यू लेती है। कुछ कंपनीज उल्टा भी करती है, पहले इंटरव्यू ले लेगी देन जीडी लेती है। ऐसा भी मैंने देखा है। अब जीडी भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जीडी हो गया, टॉपिक बेस्ड जीडी हो गया, केस स्टडी बेस्ड जीडी, बहुत अलग अलग टाइप के जीडीज होते हैं जो भी यहाँ पर रोल रखते हैं आपका। तो ये प्रोसेस होता है जिसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है। और एक अच्छी बात ये होती है कि मैक्सिमम कंपनी 90% आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन दे देती है। आप इंटरव्यू देके रूम के बाहर आए एंड डिसीजन आ गया आपका। कई बार ऑनलाइन टेस्ट भी देना पड़ता है और ऑनलाइन जीडी भी देना पड़ता है और ऑनलाइन इंटरव्यू भी देना पड़ता है। उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर रखें, अच्छी सी ड्रेस प्रिपेयर रखें। वो मैं आपको डिटेल में सेशंस में बताऊंगा और एचआर वाली मैम आपको बताएगी कि ग्रूमिंग कैसे करनी है। वो सारा पार्ट भी जो है आप ध्यान में रख करके चलिएगा कि आपको क्या क्या उसके अंदर करना होगा। ड्यूरेशन की बात अगर मैं करूं तो एक तो कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम की ड्यूरेशन है और एक कैंपस की ड्यूरेशन है। देखिए कैंपस की जो ड्यूरेशन होती है, कैंपस की जो ड्यूरेशन होती है वो मेजरली 2 to 3 डेज चलता है, बट फर्स्ट डे और सेकंड डे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और वहीं जो कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम की बात करूँ तो कोई डिटरमाइंड टाइम पीरियड नहीं बता सकता मैं, तो इसलिए हम इसको टिल कैंपस बोलते हैं। जब तक कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो जाता तब तक चलता है। और जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं उनके लिए 40% जो है स्कॉलरशिप होती है। इट मीन्स जो भी फीस आगे बताई गई है उसका 40% ही उन लोगों को पे करना होता है, बाकी पे नहीं करना होता है। तो उनके लिए वो स्कॉलरशिप भी यहाँ पर अवेलेबल होती है ऑल इंडिया रैंकर्स के लिए। बाकी के लिए नॉर्मल है, आप मेहनत करिए और आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। तो ये ड्यूरेशन होती है कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम की और कैंपस की। प्लेसमेंट में क्वेश्चंस किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ये सवाल आता है। देखिए क्वेश्चन अलग अलग सेक्टर के होते हैं। अगर मैं आपको कुछ सेक्टर बताऊं तो एक को हम बोलते हैं डोमेन। अब डोमेन में भी बहुत सारे एरियाज है, अकाउंटिंग भी है, कॉस्टिंग भी है, टैक्सेशन भी है, कुछ कंपनीज थोड़ा बहुत लॉ भी पूछती है, कुछ कंपनीज जीके भी पूछती है, कुछ कंपनीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पूछती है, और बहुत सारे अभी मुझे याद भी नहीं आ रहे। तो ये हम आपके ऑलरेडी इसके सेशन शेड्यूल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा ये तो एक डोमेन का पार्ट हुआ, एक एचआर का पार्ट होता है। मॉक इंटरव्यू में जाकर देख भी सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमने पूछे हैं। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं। अब टेक्निकल एक तो डोमेन का हो गया, एक हो गया टेक्निकल आईटी नॉलेज से रिलेटेड, मतलब एक्सेल, वर्ड, एसएपी, इस टाइप की थिंग्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस फील्ड से रिलेटेड थिंग्स भी यहाँ पर होती है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस, एक बंच ऑफ क्वेश्चन बैंक आप लोगों का प्रिपेयर हो जाता है। ये हर अटेम्प्ट में चेंज होता है, ऐसा नहीं कि लास्ट अटेम्प्ट का जो था वही सेम इस अटेम्प्ट में रहने वाला है। तो ये हर अटेम्प्ट में चेंज भी होगा और जो भी अपडेटेड नॉलेज होगी वो आप लोगों को दी जाएगी इसके अंदर। तो ये सारी बातें मैंने आपको शुरू से एंड तक बता दी कि अभी आपको फॉर्म फिल करना है, देन आपकी ये 12 डेज की ट्रेनिंग होगी, देन आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन कंपनी आपके इंटरव्यू लेगी। किस किस टाइप की कंपनी मिल सकती है, किस किस टाइप के पैकेजेस हो सकते हैं,
हैं, इसी के साथ साथ क्वेश्चन किस किस टाइप के हो सकते हैं वो भी बताएं। रिटर्न टेस्ट में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो हमने अभी तक जनरली सीएमए स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होता है, तो वो तब भी क्वेश्चन होते हैं। और आपके सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। हर एक की इंपॉर्टेंस अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, इनके कुछ सेक्टर्स पढ़ने हैं आपको जो कि आपको सेशंस में बताए जाएंगे। तो ये थी सारी जानकारी कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम और सीएमए के कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपका और भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर हमारी टीम को आप कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिसकी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाकर के हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपके ये सारे कैंपस प्लेसमेंट के बैच से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे, और साथ ही साथ मैंने कोशिश करी कि सीएमए के कैंपस प्लेसमेंट कैसे होगा इसके बारे में भी आपको एक आइडिया दे दूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।